18, यूहन्ना अध्याय 18 और उसका 37 त्याचं 37. जॉन चॅप्टर 18 वर्स 37. यूहन्ना अध्याय 18 त्याचं 37. यूहन्ना अध्याय 18, यूहन्ना अध्याय 18 और उसका 37 त्याचं 37. पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही हो। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है. यावरून पिलात त्याला म्हणाला, तर तू राजा आहेस काय? येशूने उत्तर दिले, मी राजा आहे असे आपण म्हणता. मी यासाठी जन्मलो आहे व यासाठी जगात आलो आहे की मी सत्याविषयी साक्ष द्यावी. जो कोणी सत्याचा आहे तो माझी वाणी ऐकतो. हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें. आपण डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना करू. पवित्र पिता, हम वचन की सेवा को अपने हाथों में लेते हैं. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना, दया रखना. मेरे महान पवित्र पिता, वचन की सेवा आपके हाथों में दे दें. हम सबसे आप वचन के द्वारा बात करके वचन के जल से हमें शुद्ध स्नान करा के पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, न कोई छोटी न कोई दाग कलंक ऐसा रखकर आप हमें आपके बाजू में खड़ा करते हैं. इसलिए प्रभु वचन ध्यान से सुनने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पिलातुस के साथ कहता है आणि येशू ख्रिस्त इथे पिलाताला म्हणतो, कहता है मैंने जन्म लिया है आणि म्हणतो मी जन्म घेतलेला आहे क्योंकि राजा बनने के लिए आणि राजा बनण्यासाठी, इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही हो. आणि यासाठी मी जगामध्ये आलो की सत्याविषयी साक्ष द्यावी. पांचवा पॉइंट आज हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है मैं आया हूँ इस संसार में इसलिए आया हूँ ताकि सत्य की गवाही हो. आणि पाचवा पॉइंट आपण पाहतो की येशू ख्रिस्त म्हणतो मी या जगामध्ये यासाठी आलेलो आहे की मी सत्याविषयी साक्ष द्यावी. तो सत्य क्या है? मग सत्य काय आहे? सत्य परमेश्वर है, सत्य देव आहे. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर सत्य है आणि बायबल आपल्याला सांगतं की देव सत्य आहे. हम पढ़ेंगे, वाचूया आपण पहिला यूहन्ना की पत्री, पहिला यूहन्नाचं पत्र अध्याय 5 और उसका 20 वचन. त्याचं 20 वचन. फर्स्ट जॉन पहिला यूहन्नाचं पत्र चैप्टर 5 अध्याय 5 वर्स 20. त्याचं 20. ये सुबह परमेश्वर की चरित्र के बारे में हमने देखा था. आणि सगळे आपण चरित्राबद्दल, देवाच्या चरित्राबद्दल पाहिलं होतं. आपल्याला ठाऊक आहे की देवाचा पुत्र आला आहे आणि जो सत्य आहे त्याला ओळखण्याची बुद्धी त्याने आपल्याला दिली आहे. जो सत्य आहे त्याच्या ठाई म्हणजे त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या ठाई आपण आहोत. हाच खरा देव आणि सार्वकालिक जीवन आहे. आमीन. तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर सत्य है और यीशु मसीह के द्वारा आज क्या हुआ है? सत्य परमेश्वर प्रकट हुआ है. आणि देव सत्य आहे आणि येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देव जो सत्य आहे तो प्रकट झालेला आहे. इसीलिए प्रियो, यीशु मसीह सत्य प्रकट करने के लिए यानी सत्य के बारे में गवाही देने के लिए आए. आणि येशू ख्रिस्त सत्याविषयी साक्ष द्यायला आलेला आहे. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस संसार में मनुष्य के बीच में झूठ फैला चुका था, दुष्ट शैतान. कारण पहिले त्या माणसांमध्ये दुष्ट शैतानाने खोटं पसरवलेलं. परमेश्वर के बारे में जो मनुष्य के मन में मनुष्य के लिए जो कुछ था वो सब झूठ था. आणि देवाबद्दल माणसाच्या मनामध्ये जे काही होतं, जे काही विचार होते ते सगळे खोटे होते. तो परमेश्वर कौन है? मग देव कोण आहे? परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? देवाला काय आवडतं? परमेश्वर कैसा है? देव कसा आहे? इसकी गवाही देने के लिए यीशु मसीह आए आणि याची साक्ष देण्यासाठी येशू ख्रिस्त आला. इसलिए तो आज हमें भी मालूम पड़ा कि मूर्तियों में परमेश्वर नहीं रहता. आणि म्हणून आज आपल्यालाही माहित पडलं की मूर्तीमध्ये देव राहत नाही. यीशु की इस गवाही को हमने ग्रहण किया आणि येशूची साक्ष आपण स्वीकार केली. तो हमें भी ऐसा लग रहा था परमेश्वर मूर्तियों में रहता है. नाहीतर आपल्यालाही असंच वाटत होते की देव मूर्तीमध्ये राहतो. जबकि परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए घर कहाँ बनाओगे? आणि बल्कि देव म्हणतो की तुम्ही माझ्यासाठी घर कुठे बनाल? आकाश मेरा सिंहासन है, आकाश माझं सिंहासन आहे, मेरे पैर रखने की चौकी है, तुम्ही माझे पाय ठेवण्याची जागा आहे. मेरे लिए घर कहाँ मग बनाओगे? माझ्यासाठी तुम्ही घर कुठे बनवाल? महान परमेश्वर आणि मी इतका महान देव, तो ऐसे छोटी सी मूर्तियों में और मंदिरों में मैं रहने वाला टाइप का नहीं. आणि लहान मूर्तींमध्ये आणि अशा मंदिरांमध्ये राहणारा मी देव नाहीये ना. तो इस रीति से हम देखते हैं कि ये सत्य बात जो महान परमेश्वर के बारे में प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आए. आणि महान देवाबद्दल सत्य गोष्ट प्रकट करण्यासाठी येशू ख्रिस्त आला. यीशु मसीह जिस रीति से रहे वो बात के द्वारा यीशु मसीह ने सत्य परमेश्वर को प्रकट किया. आणि येशू ख्रिस्त ज्या पद्धतीने राहिले त्या गोष्टीच्या द्वारे देव येशू ख्रिस्ताने सत्याला म्हणजे देवाला प्रकट केलं. परमेश्वर में कुछ भी झूठा नहीं आणि देवामध्ये काही खोटं नाही. झूठा कौन है? खोटं कोण आहे? ये परमेश्वर ने यीशु मसीह ने दिखाया आणि येशू ख्रिस्ताने दाखवून दिलं. यूहन्ना 8 में लिखा है आणि म्हणून झूठा कौन है? शैतान. आरंभ से वो झूठा है लिखा है. आणि यूहन्ना 8 मध्ये दिलेला आहे की खोटारडा कोण आहे? शैतान. आणि तो प्रारंभापासून खोटारडा आहे. और जो झूठ बोलते उसका वो पिता है. आणि जे खोटं बोलतात त्यांचा तो पिता आहे. तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर सत्य है, सत्य बोलने वाले से वो प्रीति रखता है. आणि याचा अर्थ देव सत्य आहे, सत्य बोलण्याचे देव प्रीती करतो. आज
इस संसार में लोगों ने इतने ईश्वर बना चुके हैं, आणि आज या जगामध्ये लोकांनी इतके ईश्वर बनवलेले आहेत, जबकि वो लोगों ने नहीं बनाए, इस संसार के अधिपति ने, शैतान ने बनाए। आणि ते लोकांनी नाही बनवले पण शैतानाने अधिपतीने बनवलेले आहेत। इसीलिए इस इतने लोगों के बीच में सत्य बात प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आए। आणि म्हणून एवढ्या सर्व लोकांमध्ये सत्य गोष्ट प्रकट करण्यासाठी येशू ख्रिस्त आले। तो लोगों को आज अगर यीशु मसीह यहाँ नहीं आते आणि जर आज येशू ख्रिस्त इथे आले नसते, हमें सत्य मालूम पड़ता, आपल्याला सत्य माहित पडलं सत्य असतं, परमेश्वर कैसा है मालूम पड़ता, सत्य देव कसा आहे आपल्याला माहित पडलं असतं का? बिल्कुल नहीं। इसलिए यीशु ने सत्य परमेश्वर की गवाही दी, आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताने सत्य देवाची साक्ष दिली। इसलिए उसका जन्म क्यों हुआ? वो कहता है मेरा जन्म क्यों था? राजा बनना ही तो था, लेकिन सत्य बारे में, परमेश्वर के बारे में गवाही देने की इसके लिए मेरा जन्म हुआ। आणि येशू ख्रिस्त म्हणतो माझा जन्म यासाठी झाला की मी राजा बनावं, पण यासाठी झाला की मी देव जो सत्य आहे त्याच्याबद्दल साक्ष द्यावी, परमेश्वर के बारे में गवाही दे सके, देवाबद्दल साक्ष द्यावी। छठा हम देखेंगे, शैतान और उसके कामों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। आणि सहावा आपण पाहूया की शैतान ने त्याच्या सर्व कार्यांना नष्ट करण्यासाठी येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया आणि येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवर यासाठी आले कि शैतान और उसके कामों को नाश करना, शैतान त्याच्या सर्व कामांना नाश करण्यासाठी, क्योंकि ये अथॉरिटी अभी तक किसी के पास नहीं थी आणि हा अधिकार अजूनपर्यंत कोणाजवळही नाही। हर एक इंसान उसके वश में था, आणि प्रत्येक माणूस त्याच्या वशमध्ये होता, हर एक इंसान उसके तले आधीन हो चुका था, आणि प्रत्येक माणूस त्याच्या अधीन झाला होता। इसी कारण से यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। आणि याच कारणामुळे येशू ख्रिस्ताला या पृथ्वीवरती जन्म घ्यावा लागला। पढ़ेंगे हम, वाचूया आपण इब्रानियों की पत्री, इब्रियरांचं पत्र अध्याय 2 उसका 14, त्याचं 14, इब्रियरांचं पत्र अध्याय 2 उसका 14, त्याचं 14। ज्या अर्थी मुले एकाच रक्तमांसाची होती, त्या अर्थी तोही त्यांच्यासारखा रक्तमांसाचा झाला। हेतू हा की मरणावर सत्ता गाजवणारा म्हणजे शैतान याला मरणाने शून्यवत करावे। आमीन। शैतान को यानी मृत्यु को शून्य करने के लिए, पूरी रीति से मिटाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। आणि शैतानाला आणि मृत्यूला शून्य करण्यासाठी, पूर्णपणे हरवण्यासाठी येशू ख्रिस्त या पृथ्वीला आले। इसलिए यीशु मसीह ने मांस और लहू में यानी अपने जैसे बॉडी लेकर, देह लेकर वो इस शरीर में इस पृथ्वी पर आए। आणि म्हणून येशू ख्रिस्त देहधारी बनून या पृथ्वीवरती आला। मृत्यु को जो सामर्थ्य मिला था, आणि मृत्यूला जो सामर्थ्य भेटलेलं जो हर होतं, मनुष्य के ऊपर फैला था, आणि प्रत्येक माणसावरती पसरलेली होती, आदम से हर मनुष्य में मृत्यु फैल चुका है। आणि आत्मापासून प्रत्येक माणसावरती मृत्यू पसरलेली पहले आहे। आदम से मृत्यू आई, आणि पहिले आत्मापासून मृत्यू और आली, दूसरे आदम से जीवन आया, आणि दुसरे आत्मापासून जीवन आलं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उस मृत्यु का नाश करने के लिए यीशु मसीह आए। आणि म्हणून त्या मृत्यूचा नाश करण्यासाठी येशू ख्रिस्त आले। और एक हम वचन पढ़ेंगे, अजून एक वचन आपण वाचूया। पहिला यूहन्ना पत्र अध्याय 3 उसका 8, त्याचा 8। फर्स्ट जॉन पहिला योहानाचं पत्र चैप्टर 3 अध्याय 3 वर्स 8, त्याचा 8। पाप करणारा सैतानाचा आहे, कारण सैतान प्रारंभापासून पाप करत आहे। सैतानाचे कृत्य नष्ट करण्यासाठी देवाचा पुत्र प्रकट झाला। आमीन। क्या लिखा है? जो पाप करता है वो शैतान का है, आणि जो पाप करतो तो शैतानाचा आहे। और शैतान जो आरंभ से पाप करते आया, आणि शैतान प्रारंभापासून पाप करत आला आहे। इसीलिए उस शैतान के कामों का कृत्य जो है, काम जो है, वो नष्ट करने के लिए यीशु मसीह आए। आणि शैतानाच्या कामांना नष्ट करण्यासाठी येशू ख्रिस्त आले। तो शैतान के काम क्या है? मग शैतानाची कामं काय आहेत? शैतान का काम है कि हमसे पाप करवाना, आणि शैतानाचं काम आहे आपल्याकडून पाप करून झूठ घेणं, बोलवाना, खोटं बोलून गाली घेणं, दिलवाना, शिव्या देणं, निंदा करवाना, निंदा करवणं, जलन कराना, ईर्ष्या कराना, ईर्ष्या करवणं, हमसे आगे कोई जाता है तो हमें अच्छा न लगना, आणि आपल्या पुढे कोणतरी जातं तर आपल्याला चांगलं न वाटणं, और भी बहुत सारे पाप है। आणि अजून खूप सारे पाप पूजा आहेत। कराना, मूर्ती पूजा करणं, जादूटोना कराना, जादूटोना करणं, व्यभिचार कराना, व्यभिचार करणं, तिरस्कार कराना, तिरस्कार करणं, और झगड़ा कराना, भांडणं करणं, निंदा नालस्ती कराना, निंदा नालस्ती करणं, बदनामी फैलाना, बदनामी पसरवणं, खून करना, खून करणं, हत्या करना, हत्या करणं, दान दशांश न देना, दान दशांश न और देणं, मसीहियों के जीवन में, आणि ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामध्ये मसीहियों के जीवन में दान दशांश न दिलवाना, दान दशांश न देणं, पैसा देने के समय पर मन में ऐसा भावना लाना कि क्यों देना, आणि पैसे द्यायच्या वेळेला मनामध्ये भावना आणणं की पैसे का द्यायचे। शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यीशु की सेवा के लिए पैसा खर्चा किया हुआ, आणि शैतानाला बिलकुल आवडत नाही येशूच्या सेवेसाठी पैसे खर्च केलेले। हमें वो हमेशा रुकावटें डालना चाहता है, आणि तो नेहमी अडथळे टाकतो, और वो चाहता है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं ना, लेकिन हम
यीशु की सेवा नहीं करें, खास करके धन से सेवा नहीं करें। आणि आपण येशूवरती विश्वास ठेवा, पण आपण येशूची सेवा करू नये, खास करून धनाच्या बाबतीत। तुम यीशु पर विश्वास करते हो ना? तुम्ही येशूवरती विश्वास ठेवता ना? ऐसा जीवन जियो जिससे यीशु की बदनामी हो। पण तुम्ही असं जीवन जगा ज्याच्याद्वारे येशूच्या नावाची बदनामी व्हावी। वो ऐसा करवाता है, आणि तो असं करवतो। बाइबल हमें बताती है, बाइबल आपल्याला सांगता है कि गलतियों की पुस्तक में लिखा है, गलतीकारांच्या पत्रात लिहिलेलं आहे, जहाँ लिखा है कि वो ऐसा जीवन जीते हैं मानो वो क्रूस के बैठी हो। फिलिपियों की पत्री में, फिलिपियों की पत्री अध्याय 3, फिलिपीकरांचं पत्र अध्याय 3 18 से पढ़ो, 18 पासून वाचेल। कारण मी तुम्हाला पुष्कळ वेळा सांगितले व आताही रडत सांगतो की पुष्कळ जण असे चालतात की पुष्कळ जन, बहुतायत लोग ऐसे चलते, यीशु में है, यीशु की चाल नहीं चलते, लेकिन ऐसी चाल चलते हैं कि ते ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाचे वैरी आहेत, कि यीशु को मानते हैं, यीशु को फॉलोअर है, यीशु पर विश्वास करते, यीशु मेरा प्रभु बोलते, लेकिन वो काम ऐसा करते कि वो क्रूस के बैरी है। यानी जो क्रूस पर यीशु मरा, किसके लिए मरा? पाप के लिए मरा। आणि क्रूसावरती येशू ख्रिस्त मेला, कशासाठी मेला? पापासाठी मेला। वही सेम पाप करके वो लोग क्या करते? तू हमारे लिए इस पाप के लिए मरा ना, हम यही पाप करके तुझे दिखाते, आणि तू आमच्यासाठी ह्या पापासाठी मेला, तर मला हेच पाप करून आम्ही मग तुला दाखवतो। इस रीति से लोग जीवन व्यतीत करते, आणि अशा रीतीने लोक जीवन व्यतीत करतात। मेरे दारू के लिए मरा ना, तू माझ्या दारूसाठी मेला, दारू पी के बदले कैसा इतना पीता हूँ कि मैं पी के नीचे गिर जाऊंगा, आणि आता मी इतकं दारू पिऊन खाली पडेल, मालूम है? अच्छा तू वो फैमिली लाइफ में अच्छा जीता है ना, आणि कौटुंबिक जीवनामध्ये चांगलं जगू देतोस ना। अभी देख मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारी फैमिली में गड़बड़ी डालता हूँ, आणि असं करतो की तुझ्या कुटुंबामध्ये गडबडीच टाकतो। इसलिए बहुत है मसीह लोग जो चर्च में आने के बाद, वचन सुनने के बाद भी अपने फैमिली लाइफ में जैसा इंटरेस्ट लेना चाहिए, जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जीते। आणि काही ख्रिस्ती लोक येशूजवळ आल्याच्या नंतरही आपल्या कौटुंबिक जीवनामध्ये असं जीवन जगतात जे त्यांना शोभा नाही देत। ऐसा जीवन जीते जो बिल्कुल मसीह के विपरीत है, आणि असं जीवन जगतात जे ख्रिस्ताच्या विरोधात आहे, जिससे परमेश्वर बहुत दुखी भी होता है, यीशु को बहुत दर्द भी होता है, आणि ज्याच्यामुळे देवाला खूप दुःख होतं। और ऐसा काम करते हैं जो लज्जा के मुंह पर भी नहीं ला सकते, आणि अशी कामं करतात जे तोंडावरती पण आणू नाही शकत, जैसे अपने ही घर को लूटना, आपल्या घरात लुटणं, बीवी को धोखा देना, बायकोला धोका देणं, दूसरी शादी करना, दुसरं लग्न करणं, बियर बार में जाना, बियर बारमध्ये जाणं, गंदे स्थान में जाना, आणि घाण ठिकाणी जाणं। अभी ऐसा बोलना शोभा देता है क्या? आणि असं सगळं बोलणं शोभा देतं का? नहीं ना, नहीं, लज्जा की बातें है ना, आणि लज्जेच्या गोष्टी आहेत, लेकिन ऐसा काम करते हैं, तर असं काम करतात, तो ये शैतान करवाता है। आणि हे शैतान करवतो। शैतान की इच्छा क्या रहती है? शैतानाची इच्छा काय असते? लोग मुझे छोड़कर, मेरे हाथ से निकलकर तो परमेश्वर के पास गए ना, आणि तुम्ही माझ्या हातातून निघून तुम्ही देवाच्या हातात मध्ये गेलात ना, ठीक है, मैं उसी के राज्य में तुम्हें क्या करता हूँ, ऐसा जीवन व्यतीत करवाऊंगा कि तुम मसीह के बैरी हो, ऐसा तुम्हारा से जीवन जीवन। आणि देवाच्या राज्यामध्ये तुम्ही असून तुमच्याकडे मी असं जीवन जगून येईन की लोकांना दिसून येईल की तुम्ही ख्रिस्ताचे वैरी आहात। उनके जीवन में शैतान का काम भी होता है, आणि त्यांच्या जीवनामध्ये शैतानाचं काम का होतं? मैं दारू पीती नहीं हूँ, मी दारू पीत नाही, आप लोग पीते, तुम्हें पीता, आपके नाम के कारण यीशु की बदनामी होती है, आणि तुमच्या नावामुळे येशूच्या नावाची बदनामी होते का? नहीं होती ना, नाही होत ना? क्यों नहीं होती? का और नाही? ऐसे क्यों होती है? आणि त्या लोकांकडून का होते? तो वो छोड़ क्यों नहीं पाते? आणि ते लोगों को प्रश्न रहता है, एक पॉइंट, जब वो यीशु के पास आते हैं, वापस वही पाप करते हैं, वापस गुलामी में अटकते हैं, और उनकी इच्छा नहीं रहती, आणि त्यांची इच्छा नसते वो छोड़ने की, की ते सोडायचे। वो आए तो रहते यीशु के पास, आणि ते येशूकडे आलेले तर असतात, किसी ने लाया रहता है, कोणी आणलेलं या असतं, मजबूरी रहता है, किंवा मजबुरी असते, इसलिए उन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है। आणि म्हणून त्यांनी येशूला ग्रहण केलेलं असतं। हम हमारी बड़ाई नहीं करते, आणि आपली बढाई नाही मारत, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि हम यीशु को प्यार करते पण इतकं आपण ओळखतो की आपण येशूला प्रेम करतो, हैं, हम प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं हमें एहसास है, हमें मालूम है हम यीशु के बिना रह नहीं सकते, आणि आपण देवाला प्रेम करतो, आणि कुठे ना कुठे आपल्याला जाणीव आहे की आपण येशूशिवाय जगू नाही हमने शकत। जो यीशु को ग्रहण किया है वो उद्देश्य भले हमारा चंगाई के द्वारा ग्रहण किया या कुछ न कुछ काम के द्वारा, सबको कुछ ना कुछ हुआ तभी हम यीशु के
पास आए। आणि सगळ्यांना काही ना काही झालं तेव्हा आपण येशू जवळ आलो। सिर्फ आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास रखकर यीशु के पास आए। आणि तुमच्यामध्ये काहीच लोक असतील जे सुवार्तेवरती विश्वास ठेवून येशू जवळ आले। लेकिन बाकी के कुछ लोगों के जीवन में कुछ बीमारी हुई, तकलीफ हुई, उनके बच्चे को कुछ हुआ होगा तो वो यीशु के पास आए। पण बाकीचे सर्वजण त्यांना काही त्रास झाला असेल, त्यांच्या मुलांना झाला असेल तेव्हा ते येशू जवळ आले। फिर भी पण तरी सुद्धा हम यीशु को प्यार करते हैं, आपण येशूला प्रेम हमें करतो बदली होने की इच्छा है आणि आपल्याला बदलण्याची इच्छा आहे। उन लोगों को बदली होने की इच्छा नहीं, इसीलिए शैतान उनके जीवन में काम करता है। आणि त्या लोकांना बदली होण्याची इच्छा नाहीये म्हणून शैतान त्यांच्या जीवनामध्ये काम करतो। इफिसियों की पत्री अध्याय 2:2 में स्पष्ट रीति से लिखा है। इफिसियरांचं पत्र अध्याय 2:2 मध्ये स्पष्ट त्यांनी लिहिलेलं आहे। वहाँ दिया गया है कि जो आज्ञा उल्लंघन करते हैं उनके जीवन में शैतान कार्य करता है। आणि तिथे दिलेलं आहे जे आज्ञा उल्लंघन करतात त्यांच्या जीवनामध्ये शैतान कार्य करतो। जो लोग मसीह में होकर भी आणि ख्रिस्तात असून सुद्धा बपतिस्मा लेने के बावजूद बपतिस्मा घेऊन सुद्धा आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, आज्ञा उल्लंघन करतात वो लोग मौका देते हैं शैतान को काम करने का। आणि ते संधी देतात शैतानाला काम करण्याची। यहाँ तक अगर हमने भी कोई एक आज्ञा उल्लंघन किया आणि आपण जर काही आज्ञा उल्लंघन केलं तो उस समय हम उसको एक समय देते हैं, जब तक हम क्षमा नहीं मांगते वो एक पीरियड है। जैसे सोचो उदाहरण के तौर पर मैंने इसका वस्तु चोरी किया आणि उदाहरणार्थ मी जी वस्तू चोरी केली, मुझे इसकी पानी की बाटली बहुत अच्छी लगी, मैंने चोरी कर ली, मला याची पाण्याची बाटली आवडली, मी पाण्याची बाटली चोरी केली, इस्तेमाल तो कर रही आणि वापर तर करते, लेकिन मैं क्षमा तुरंत मांगती हूँ क्या, पण क्षमा मी लगेच मागते का कि मैंने ये चोरी किया, पण मी चोरी केली। तो चोरी किया ये आज्ञा उल्लंघन हुआ। आणि चोरी करणं म्हणजे आज्ञा उल्लंघन झालं। जब तक मैं माफी मांगती नहीं हूँ आणि जोपर्यंत मी क्षमा मागत नाही तब तक उस पीरियड तक, वो उतना काल तक शैतान मेरे जीवन में एक नया काम करना चाहता है। आणि तेवढ्या काळामध्ये शैतानाला माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी नवीन काम करायचं सबसे आहे। पहले तो वो मुझे कठोर करेगा आणि सर्वात पहिले तो मला कठोर करेल। परमेश्वर से तो क्षमा मंगवाएगा आणि देवाकडे ते क्षमा मागू दे, इससे क्षमा मांगने नहीं देगा। पण हिच्याकडून क्षमा मागायला देणार प्रभु नाही। ने तो बोला ये वस्तु वापस करना है, आणि देवाने ते सांगितले वस्तू पुन्हा परत करायची। चुपके से आके तो मैंने रख दिया वो, आणि लपून येऊन मी ती वस्तूला नेऊन दिली। धन्यवाद, इसने तो बेचारी ने धन्यवाद दिया आणि त्या बिचारीने धन्यवाद दिलं, लेकिन मुझे तो कबूल करने को नहीं हो रहा है ना, आणि मला तर कबूल करायला होत नाही ना, मालूम है? तो उसमें मैं एक कड़कपना मेरे अंदर आ जाता है आणि त्याच्यामध्ये कठोरपणा माझ्यामध्ये येतो। इसलिए बाइबल में लिखा है एक दूसरे से क्षमा मांगा करो। आणि म्हणून बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे एकमेकांजवळ क्षमा मागत जा। जब हम एक दूसरे से भी अपने पाप कबूल करते हैं तो हम टूट जाते हैं। हमारा जो कड़कपना रहता है, अहंकार, मैंपना, ताकड़ता और हट्टी जिद्दी, ये निकल जाता है। उस आत्मा को बंधन होते हैं ना, वो टूट जाते हैं। आणि एकमेकांच्या प्रति जो कठोरपणा आपल्यामध्ये असतो तो शैतानाची जी बंधन असतात ती आपल्यामधून तुटून जातात। इसीलिए प्रियो याद रखो, जो आज्ञा उल्लंघन करते उनकी जिंदगी में शैतान काम करता है। आणि जे आज्ञा उल्लंघन करतात त्यांच्या जीवनामध्ये शैतान काम करतो। आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसे व्यक्ति होगी जो आज्ञा उल्लंघन करते और उन्हीं के कारण शैतान आपको छलता है। आणि तुमच्या घरामध्ये कोणी ना कोणीतरी असा व्यक्ती असेल जे आज्ञा उल्लंघन करतात आणि त्यांच्याद्वारे शैतान तुमच्या जीवनामध्ये काम जो आपके करतो। घर का कोई व्यक्ति दारू पीता होगा, आणि समजा तुमच्या घरातला कोणी व्यक्ती दारू पितो, प्रार्थना को नहीं बैठता होगा, प्रार्थनेला बसत नाही, कुछ ना कुछ काही ना काही, उसके द्वारा शैतान आपसे छलता है, आपसे लड़ता है, आपको टॉर्चर करता है। आणि त्याच्याद्वारे शैतान तुम्हाला छळतो, तुम्हाला त्रास देतो, तुम्हाला टॉर्चर करतो। फिर उसके लिए आप क्या कर सकते मग हैं? त्याच्यासाठी तुम्ही काय करू शकता? इसी वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या शोधनाचा वापर करू यीशु शकतो। मसीह इसी कारण प्रकट हुए कि शैतान के कार्यों का नाश करे। तो प्रभु, मेरे ये घर का जो व्यक्ति है ना, इसके द्वारा शैतान कार्य करता है। एक तो शैतान के कार्यों का नाश कर, नहीं तो इस व्यक्ति को ही नाश कर। आणि येशू ख्रिस्त यासाठी प्रकट झाले की शैतानाच्या कार्याचा नाश करण्याचा बदलता नहीं तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना। आज जर व्यक्ती बदलत नाही तर असंच बोलावं लागेल। अगर सह सकते हो तो ओके, आणि सहन करू शकता तर ठीक आहे। यही सच है। अभी इस वचन के अनुसार एक तो आप बोलो कि प्रभु इसके अंदर के द्वारा जो शैतान मुझे तकलीफ देता है, तो आप क्यों आए? शैतान के कार्यों का नाश करने के लिए। प्रभु ह्याच्याद्वारे हा दुष्ट शैतान मला त्रास देतो, मग तुम्ही का आला शैतानाच्या कार्याला नाश करण्यासाठी? तो प्रभु इसके द्वारा मुझे तकलीफ होती, मुझे शैतान के कार्य मेरे घर में होते, मेरे जीवन में होते,
होते आणि ह्याच्याद्वारे शैतानाची कार्य माझ्या घरामध्ये माझ्या जीवनामध्ये होतात. और मैं मसीह जीवन अच्छा रीति से जी नहीं पाती, मेरे बच्चे नहीं जी पाते, मेरे लोग नहीं जी पाते, मेरे घर की परिस्थिति खराब होती है, आपके नाम की भी बदनामी होती है. आणि ह्याच्यामुळे मी ख्रिस्ती जीवन किंवा माझी मुलं किंवा माझ्या घरातील लोक ख्रिस्ती जीवन चांगल्या पद्धतीने जगू शकत नाही, त्याच्यामुळे तुमच्या नावाची निंदा होते. आप सहायता करो, जो सहायता व्यक्ति के अंदर से शैतानी कार्यों का नाश करो आणि व्यक्तीमधून शैतानी कार्यांचा नाश कर. और अगर आपको मालूम है आपका व्यक्ति कैसा है, आणि तुम्हाला माहिती तुमचा व्यक्ती कसा आहे, अच्छा है, चांगला आहे, बदलने की इच्छा रख रहा है, बदलण्याची इच्छा ठेवतोय, बोलता है कि नहीं मुझे तो नई सच्ची नहीं पीना है, आणि तो बोलतो की नाही मला नाही पियायचं, मुझे ऐसा नहीं करना अच्छा लगता है, आणि मला असं करणं आवडत इसका नाही, मतलब है वो कहीं ना कहीं दुखी है. आणि याचा अर्थ कुठे ना कुठेतरी तो आप दुःखी इस आहे. वचन के द्वारा उससे इस वचन के द्वारा उसे छुटकारा दे सकते हैं. आणि तुम्ही या वचनाच्या द्वारे त्याला सुटकारा देऊ शकता. लेकिन आपको मालूम है वो व्यक्ति एकदम रगील है, पण तुम्हाला माहिती आहे तो व्यक्ती खूप रगील आहे, चेंज न होने वाला है, न बदलणारा आहे, हड्डी और जिद्दी है. हड्डी जिद्दी आहे. क्योंकि कभी कभी देखो कोई लोग व्यक्ति हमारे साथ अच्छे रहने के बावजूद भी, मतलब अच्छा हो गया, कोई दारू नहीं पी रहा है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी वो घर में बराबर से रहता नहीं है. आणि आपल्या घरात जो व्यक्ती आहे तो खूप चांगला आहे, दारू वगैरे काही पीत नाही, पण तो घरामध्ये उसका स्वभाव ही बुरा है, त्याचा स्वभावच वाईट आहे. तो ऐसा व्यक्ति जीकर कोई फायदा नहीं. माझ्या व्यक्तीने जगून काही फायद्याचं नाही. मैं आपको एक उदाहरण अभी आपको समझा. तो ऐसे समय पर हम क्या करना, ऐसे व्यक्ति का कुछ फायदा ही नहीं तो उससे बेटर है, आणि अशा व्यक्तीचा काही फायदाच नाही, मग चांगला आहे शैतानी कार्यों का नाश ही होने दे, आणि शैतानाच्या कार्याचा नाश होतो, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वो भी नाश होने दे. आणि ज्याच्याद्वारे कार्य होत आहे तो पण नाश होते. जो बदलने वाला, कारण तो बदलणार तर यीशु के पास न आने वाला व्यक्ति है, आणि येशूजवळ न येणारे व्यक्ती आहे. तो वो व्यक्ति नाश के लिए बना है. बाइबल में लिखा है दुष्ट को इसीलिए बनाया है कि नाश होने के लिए. आणि बायबलमध्ये सांगितले की दुष्टाला अशासाठी बनवले, नाश होण्यासाठी. हाँ, नीति वचन में है, नीती सूत्रामध्ये आहे. आणि 16 और उसका 4 त्याचं 4. परमेश्वराने सर्व काही विशेष उद्देशाने निर्माण केले आहे. दुर्जन देखील अरिष्टाच्या दिवसासाठी केलेला आहे. हाँ, दुष्ट भी क्या लिखा है, विपत्ति भोगने के लिए बनाया गया है. अगर दुष्ट नहीं रहेगा तो परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे प्रकट होगा, आणि जर दुष्ट व्यक्ती नसेल तर देवाचं सामर्थ्य कसं काय प्रकट होईल, है ना. तो इसीलिए आप हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, रोमकरांचं पत्र अध्याय 9 और उसका 17, त्याचं 17, उसका 17, त्याचं 17. शास्त्रलेख फारोला असे सांगतो, मी तुला पुढे केले आहे ते याकरता की तुझ्याकडून मी आपला पराक्रम दाखवावा आणि माझे नाव सर्व पृथ्वीवर प्रख्यात व्हावे. परमेश्वर ने फिरौन का इस्तेमाल किया और उसको कठोर इसीलिए करता था ताकि परमेश्वर अपना सामर्थ्य भुजबल दिखाना चाहता था. आणि देवाने फारोला यासाठी ठेवलेलं आणि यासाठी त्याला कठोर केलेलं की त्याच्याद्वारे देवाला स्वतःचं सामर्थ्य प्रकट करायचं होतं. यीशु के 12 शिष्य थे. येशू ख्रिस्ताचे 12 शिष्य होते. 12 शिष्य को प्रभु ने चुना था आणि 12 शिष्यांना येशूने निवडले. 12 शिष्यों में से एक खराब निकला. आणि 12 शिष्यांमधून एक खराब निघाला. क्यों? का? क्योंकि उसके जो सोचने का जो तरीका था वो गलत था. त्याचे विचार करण्याची त्याचे विचार होते ते चुकीचे बुद्धि होते. उसकी रॉन्ग थी. बुद्धी त्याची चुकीची उसकी होती. हमेशा उसका मन है ना प्रभु की ओर नहीं था, सिर्फ पैसों के ऊपर, नाम के ऊपर था. आणि त्याचं जे मन होतं देवाजवळ नव्हतं, पैशाजवळ आणि नावाजवळ होतं. बस उसको यीशु कुछ भी होने दो, उसको मारने दो, पीटने दो, कुछ भी होने दो. आणि येशूला काही होते, त्याला मारू दे, पेटू दे, काही होऊ मुझे दे, पैसा चाहिए. मला फक्त पैसे पाहिजे. ये स्पिरिट है, सेम स्पिरिट. आणि हा सेम आत्मा आहे. तो ये सेम आत्माएं कभी कभी कार्य करती रहती है. आणि हा सेम आत्मा कधी कधी काम करत असतो. इसलिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को विपत्ति के लिए, अभी देखो ना, यीशु ने शिष्य चुना आणि येशू ख्रिस्ताने शिष्य निवडले. 3.5 साल तक उसके साथ रहा आणि 3.5 वर्षापर्यंत त्याच्या बरोबर उसके राहिला. संग रहकर, लेकिन फिर भी वो गद्दार निकला. आणि त्याच्या सोबत राहून तो शेवटी गद्दार निघाला. चुना क्यों? निवडलं का? विपत्ति नाश के लिए आणि नाशासाठी. इसलिए आप कभी भी याद रखना, हर इंसान स्वर्ग नहीं जाएगा. आणि म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवा, प्रत्येक माणूस स्वर्गात नाही बीच जाणार. में एक वचन लिया था, आणि मध्ये एक वचन घेतलं होतं, सुबह लिया शाम को लिया, कि हर एक जन स्वर्ग नहीं जाएगा. आणि प्रत्येक व्यक्ती स्वर्गात नाही जाणार.
प्रीचिंग किया था कि हर एक जन को चुना है ऐसा मत समझना, आणि प्रत्येकाला निवडलेले असे विचार करू नका. कोई लोग हर एक जन हमारे घर का प्रत्येक व्यक्ति चुना गया है ऐसा कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता. आणि आपल्या घरातला प्रत्येक व्यक्ती निवडले कधी कधी होऊ शकतो, कधी कधी नाही होऊ शकत. तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. आणि खूप काळजीपूर्वक राहावं लागतं. कोई लोग नाश के लिए भी होते हैं आणि काही लोक नाशासाठी लेकिन असतात. परमेश्वर किसको नाश करता है पण देव कोणाला नाश वो करतो भी प्रभु बताया है. ते पण देवाने जिसको सांगितलं. जिनका लाइफ जिनका विवेक है ना परमेश्वर के लिए भ्रष्ट है, खराब है, सोच अच्छा नहीं परमेश्वर है, वही नाश होता है. आणि ज्यांचा विवेक देवाच्या प्रती त्यांचे विचार चांगले नाहीये त्यांचाच नाश होईल. मालूम हुआ? तो ऐसे बहुत सारे घरों में ऐसे लोग मिलते हैं. आणि असं खूप साऱ्या घरांमध्ये लोक भेटतात. तो इसलिए यीशु मसीह इसीलिए आए कि शैतान के कार्यों का नाश करना. आणि येशू ख्रिस्त यासाठी आले की शैतानाच्या कार्यांचा नाश करण्यासाठी. तो ये वचन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे भी जिंदगी में शैतानी कार्यों का नाश किया. आणि या वचनाचा वापर करू शकता कारण आपल्या जीवनामध्ये शैतानाच्या कार्यांचा नाश केला. मैं भी कभी कभी इसी वचन को पकड़कर मैं बोलती हूँ, अगर ओवर किसी के घर में होता है तो मैं यही बोलती, प्रभु तू तर शैतानाच्या कामाचा नाश करायला आला, याच्या घराचा नाश कर प्रभू. या घराचं म्हणजे या घरात जे चाललंय ते सगळं बंद करतो. मला तसंही वाटतं ऐकून, मला खूप दुखतं. और थोड़े दिनों में मुझे दिखाई देता है चेंज हो रहा. आणि याच वचनाचा वापर करून प्रार्थना करते आणि थोड्या दिवसांनी पाहते की परिस्थिती बदललेली आहे. इस वचन का इस्तेमाल करो. आपको अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शैतानी कार्य हो रहे और आपको असहनीय हो रहा है किसी के भी जीवन में या आपके जीवन में, तो आप इस वचन को पकड़कर उस कार्यों का नाश करो क्योंकि यीशु इसीलिए आए. और याद रखो जब आप वचन का इस्तेमाल करते हो ना तो जल्दी काम होता है. आणि जेव्हा तुम्ही वचनाचा वापर करताना मग लवकर काम होतं. इसका मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर वचन बोला है आणि याचा अर्थ असा नाही की देव वचनाला विसरलाय. वचन उसको याद रहता है आणि वचन त्याला आठवणीत आहे. हम जब याद करके देते हैं तो प्रभु को और भी अच्छा लगता है. आणि आपण जेव्हा आठवण करून देतो तेव्हा देवाला जास्त आवडेल. काम क्यों होता है क्योंकि वचन जिंदा है. मग काम का होतं कारण वचन जिवंत आहे. वचन कभी खाली नहीं लौटेगा, ये उसका वायदा है. आणि वचन कधी खाली होऊन येणार नाही असं त्याचा करार आहे. बाइबल में लिखा है आपकी वेग से जाने वाला वचन भेजकर वो क्या करता है, चंगा करता है. आणि अगदी 147 में ये वचन आणि स्तोत्रसंहिता 147 मध्ये दिलेलं आहे की अति वेगाने जाणारं वचन पाठवून तो आरोग्य देतो. अति वेग से जाने वाला वचन आणि अति वेगाने जाणारं वचन सबसे तेज है इस पृथ्वी पर. वचन सबसे तेज आणि सर्वात लवकर जाणार आहे देवाचं वचन. तो इसीलिए वचन को भेजकर उस वचन को बोलेगा प्रभु अति वेग से जाने वाला तेरे वचन को भेजकर मैं बोलती हूँ अभी इसी घड़ी ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी चंगा कर यीशु के नाम वो वहाँ व्यक्ति चंगी हो जाती है. आणि अति वेगाने जाणाऱ्या वचनाचा वापर करून प्रभु मी तुझ्याकडे प्रार्थना करते आता या ठिकाणी व्यक्तीला तू बरं करा, तो तिकडे बरा होऊन जाईल. वचन कभी खाली नहीं जाएगा आणि वचन कधी खाली नाही जाणार, पूरा होएगा. आणि ते पूर्ण इसलिए आप जो वचन बोलते हो तो कार्य करने लगता है. आणि जेव्हा तुम्ही वचन बोलता ते कार्य करू लागतं. इसलिए वचन बोलो आणि म्हणून वचन बोला. तो इसलिए यीशु मसीह क्यों आए ताकि शैतानी कार्यों का नाश करने. आणि येशू ख्रिस्त का आले शैतानाच्या कार्याचा नाश एक बात करायला. अगर आपके भी अंदर में कोई शैतानी कार्य होगा, आणि जर तुमच्यामध्ये पण काही शैतानी कार्य असते, जैसे जलन होगा, जळण असेल, ईर्षा होगा, ईर्षा असेल, गुस्सा होगा, राग असेल. अभी मैं भी ये सीखते सीखते मैं भी बोले तर माझ्या पण रागासाठी बोललं पाहिजे वचन, क्योंकि मैं दूसरों के लिए इस्तेमाल किया खुद के लिए नहीं किया. आणि दुसऱ्यांसाठी वापर केला, स्वतःसाठी नाही तो केला. अंदर से मुझे यही लगा अरे त्यासाठी पण केलं पाहिजे. आपल्या पण जीवनात राग म्हणजे रागासाठी वचन बोललं पाहिजे, क्योंकि उसी के द्वारा शैतान कार्य करता है ना, आणि त्याच्याद्वारे शैतान कार्य करतो. तो हम क्या करना है, इस वचन को पकड़कर प्रेयर करना है. आणि या वचनाला पकडून आपण प्रार्थना करायची. मालूम हुआ? कोई प्रश्न? तो आगे जाएंगे या प्रेयर करेंगे? पहले एक साथ तीन कर लेना. ते लोक वाईट असं स्वतः त्यांना सगळे व्यक्ती वाईटच नाही तुम्ही सांगितलं, बुद्धी विटाळल्यामुळे त्यांना सगळे लोक वाईटच दिसतात म्हणून ते मारतात आणि त्या व्यक्तीचं वाईट. और जो इंसान जो खुद करता है ना उसको ऐसा लगता है कि आप भी वैसे ही बाद में भी वही किया है. आणि जो माणूस असं करतो ना त्याला असं वाटतं की तुम्ही पण तसेच आहात, तुम्ही पण तेच केलेलं ये आहे. हमेशा याद रखना. आणि हे नेहमी लक्षात ठेवा. उनको ऐसा लगता है कि मैंने जो किया है वही आप लोग भी कर रहे हो. आणि त्यांना असं वाटतं की मी जे केलेलं आहे तेच तुम्ही पण अगर करा. आप अच्छे हो आणि जर तुम्ही चांगले आप आहात सब लोग अच्छे लगेंगे. आणि तुम्हाला सर्वजण चांगले वाटते, पण चांगली बाजूला चांगला सगळा चांगला है. सब लोग अच्छे हैं. लेकिन अगर आपका मन बुरा है, आपको मालूम है आपने ये किया है तो आपको लगे ये भी ऐसी छोड़ी थी, तो ऐसा बोल रही मतलब ये भी ऐसी है. आणि जर तुमचं मन वाईट आहे तर तुम्हाला सगळे लोक वाईटच वाटते. माझ्या घरातली माणसं मला विरोध करतात, मी 5 वाजता उठतो प्रार्थना करायला.
खास कामात करता तुम्ही म्हणता ते काय जीवन में कुछ भी होने के बाद प्रार्थना करना बंद नहीं ख्रिस्ती करते। लोकांच्या जीवनामध्ये मी तुम्हाला सांगते शैतानी कार्य कोणते कोणते एक प्रार्थना न करणं और मसीह जीवन में शैतानी कार्य कौन से मैं आपको बताती हूँ। जेव्हा तुम्ही प्रार्थना नाही करत तेव्हा शैतानाला मौका भेटतो त्याला काम करायला और जब आप प्रार्थना नहीं करते शैतान को मौका मिल रहा है आपके जीवन में काम जेव्हा तुम्ही करने बायबल वाचत नाही ना और जब आप बाइबल नहीं पढ़ते ना त्यावेळेला शैतानाला काम करायला मौका और भेटतो उस समय शैतान को काम करने के लिए मौका मिलता ज्या है। दिवशी तुम्ही चर्चला येत नाही जिस दिन आप चर्च नहीं आते तुमचा आठवडा तुम्ही चुकवता और आपका हफ्ते का एक दिन आप चुका देते हैं, त्यावेळेला शैतानाला काम करायला संधी उस भेटते समय शैतान को काम करने के लिए मौका मिलता जेव्हा है। तुम्ही उपवास आठवड्याचा एक तरी उपवास तुमचा एक झाला पाहिजे मी तुम्हाला 2 नका करू पण 2 झाले पाहिजे वाढलेल्या ख्रिस्ती लोकांचे 2 झाले पाहिजे पण तुम्ही 2 नाही करत ना ऍटलीस्ट एक तरी तुमचा झाला पाहिजे तुमचा एक उपवास पण नसेल तेव्हा तो कार्य करतो और आपके जीवन में एक दिन भी उपवास का नहीं होता है तो उस समय आपके जीवन में वो कार्य करता है। शैतानाला माहिती आहे तुमच्या ख्रिस्ती लोकांचा उपवासाचा दिवस कोणता आहे शुक्रवार और शैतान को मालूम है मसीह लोगों का उपवास का दिन है शुक्रवार बघतो किती लोकांनी शुक्रवारी उपवास केले और वो देखता है कितने जनों ने शुक्रवार को उपवास किया उपवास है। करून कामाला गेलाय उपवास करके काम कर रहे हैं दुपारी सोडला चालेल और ठीक है दोपहर में छोड़ दिया चल जाएगा गेला बाबा ह्या बाबाने केला नको बाबा याच्या जीवनात काम नाही करू शकत और इसने उपवास किया तो इसके जीवन में काम नहीं कर पण सकते। जेव्हा उपवास करत नाही त्यावेळेला त्याला मौका भेटतो और जब आप उपवास करते नहीं तो उसको मौका मिलता है। आणि समजा शुक्रवारी तुमचा सुटला पण और अगर समझो आपका उपवास शुक्रवार को छूट गया आज उपवास होता और खाने का याद नहीं कि आज उपवास था आता मी सुटला माझा सॉरी मी पण नक्की उद्या करेल अब वो आज मेरा उपवास छूट गया पर मैं कल जरूर करूंगी। तर शैतानाला मौका भेटत नाही काम करायला तो शैतान को मौका नहीं मिलता काम करने के लिए। तुम्हाला कळालं जेव्हा आपण दान दशांश देत नाही और जब हम दान दशांश नहीं देते देवाचा दशांश चोरी करतो परमेश्वर का दशांश चोरी करते हैं पण भरत नाही पण नहीं करते हा चर्चचा रूल आहे क्योंकि ये चर्च का नियम है। त्या वेळेला शैतानाला काम करायला मौका भेटतो और उस समय शैतान को काम करने के लिए मौका तेव्हा मिलता तो है तुमच्या घरामध्ये गडबडी टाकतो और उस समय वो आपके घर में गड़बड़ी डालता बऱ्याच है गोष्टी तो करायचा मौका और करतो बहुत सारी बातों को करने की वो कोशिश करता आजारी है। पाडेल बीमारी गिराएगा जे पैसे खर्च करेल और आपका पैसा खर्चा तुम्ही करवाएगा कसंही करून देवाचे पैसे भरायचे और आप कैसे भी करके परमेश्वर का पैसा नहीं भरेंगे। कसंही करून तुमच्या जीवनात तो शैतानाची कामं कशाने कशा रीतीने तो करायचं हे करेल की तुमच्या कोणत्या तरी वीक पॉईंट आहे और आपकी निर्बलताओं को पकड़कर वो आपके जीवन में काम करेगा। कळालं तुम्हाला ह्या गोष्टींच्या द्वारे ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामध्ये शैतानी काम होतं और इन बातों के द्वारा मसीह के जीवन में शैतान के जेव्हा कार्य तुम्ही होते हैं। क्षमा करत नाही जब ना आप क्षमा नहीं करते तेव्हा पण शैतानाला काम करायला मौका तब भेटतो हम शैतान को काम करने के लिए मौका देते हैं। जेव्हा तुम्ही दया करत नाही और जब आप दया नहीं करते त्यावेळेला सुद्धा शैतानाला कार्य करायला मौका भेटतो और उस समय शैतान को काम करने के लिए मौका मिलता है। लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्ही कुणाचं कर्ज घेता और जब आप किसी से कर्जा लेते हैं कर्ज फेडत और नाही आप कर्जा फेडते जेव्हा ती हैं तुम्हाला फेडण्यासाठी कृपा आलेली आहे और फेडने के लिए आपके ऊपर अनुग्रह प्रदर्शन किया त्यावेळेला है शैतान कार्य करतो तब उस समय शैतान आपके जीवन में कार्य करता है। हे नेहमी लक्षात ठेवा और ये हमेशा याद शैतान रखना। असंच येऊन तुमच्या जीवनात काम नाही करणार त्याला तुम्ही स्वतः कधी आमंत्रण देता त्याला इन्व्हिटेशन देता म्हणून तो येतो और ऐसे ही अगर शैतान आपके जीवन में काम नहीं करता पर आप उसको आने के लिए इन्विटेशन देते हैं इसलिए वो आकर काम करता है। लक्षात ठेवा ही गोष्ट याद रखो ये बात। तुम्ही प्रार्थनेला बसा तुमच्या मुलांना तुम्ही घेऊन बसत नाही और आप प्रार्थना में बैठे अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं बैठते येणाऱ्या काळात तुम्हाला त्याच मुलांकडून तुम्हाला त्रास और होणार आने शैतानाचं कार्य त्या मुलांच्या द्वारे होणार और आने वाले काल में उन्हीं बच्चों के द्वारा आपको शैतान के कार्य आपके जीवन में दिखाई देंगे। कळालं आणि नंतर मग म्हणतात माझा मुलगा असा करतो माझा मुलगा असा करतो माझ्या मुलाने असं केलं माझ्या मुलाने असं केलं पण जेव्हा तो लहान होता तेव्हा तुम्ही त्याला काठीने का नाही मारलं तेव्हा तुम्ही त्याला प्रार्थनेला का नाही घेऊन बसला और फिर आकर बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया मेरे बच्चे ने ऐसे किया तो फिर वो छोटा था तो आप उसको प्रार्थना में लेकर क्यों नहीं बैठे तभी उसको काटे से क्यों नहीं मारा। जेव्हा आता नोहा लहान आहे और नोहा भी छोटा है आता त्याला मी बसवते और उसे अभी मैं बिठाती त्याची आई बसवते और उसकी माँ उनको बिठाती है तो ऐकेल तो वो सुनेगा। बरोबर आहे ती प्रार्थनेला बसताना तिची तिन्ही मुलं बसली पाहिजे और वो प्रार्थना करने के समय पर उसके तीनों बच्चे एक साथ में बैठना चाहिए। ते जर उलटी बोलतात और वो अगर उल्टा बोलते हैं तर काठी नाही तिच्याकडे तो उनके पास काटे नहीं है क्या काठीने बदललंच पाहिजे और काटे से मारना ही चाहिए। प्रेमाच्या वेळेला प्रेम आणि शिस्तच्या वेळेला शिस्त और प्यार के समय पर प्यार और अनुशासन के समय पर आता समजा अनुशासन। मूल मोठं झालंय और अभी बच्चा बड़ा हो चुका है रोहिदास सारखा और रोहिदास धनु सारखा और धनु के जैसा असं तुमच्या तरुणांसारखा और आप जैसे जवानों के जैसा। आणि तेव्हा त्यांच्या आया म्हणतात बस तू और तब उनकी माता पिता बोलते तू बैठ बसेल तो बैठेगा क्या? काठी तेव्हा उचले ते काठी और काटे काय काटेगा। करशील रोहिदास तो बिचारा मार खातो वासंती त्याची दोन्ही मुलं आताही खातात कारण का लहानपणापासून मार खाते हे तर मी मान्य आहे. पण मी
लहानपणापासून ज्यांनी मार खाल्लाय ना ते मोठ्यापणी पण मार खायला मना नाही करत. और बचपन से जिन्होंने मार खाया है वो बड़े होने के बाद मार खाने के लिए मना नहीं करते. ही गोष्ट मी मान्य करते. और ये बात मैं मानती हूँ. बिचारे ते नको ना जाऊन दे ना असं करते. आम्ही पण एवढे मोठे वर झाले तरी आई आम्हाला झाडून मारले, जाऊन दे ना नको ना आम्ही कधी झाडू नाही पकडला, कधीच नाही. हिंमतच कधी नाही नाही तर तो डोक्यात पडायला. कारण माझी आई तशा उलट्या डोक्याची होती, तर अशिक्षित बाई ना ती कुठेही मारायची, डोकं पण फोडायची. तर मी बघितलेलं मारताना डोकं पण फोडायचे. कोण माझं डोकं फोडून गेलं असं. उशीर काय झाला, पहिलेच तडकून गेले करून गेले आणि मग बोलायचं हळूहळू नसतं चालत येतो. एवढा का वेळ झाला, 5 मिनिटं सुद्धा उशीर झाला तर आम्हाला विचारायचे का उशीर झाला. और 5 मिनट भी लेट होने के बाद हमको पूछते थे कि क्यों लेट हो रहा. फक्त कपडे मळले की काय नाही बोलत. और सिर्फ कपड़े गंदे हुए तो कुछ नहीं बोलते. क्या बोला, क्यों बोलो. आमचे कपडे आम्हाला धुवावे लागले. और हमारा कपड़ा हम खुद धोते थे. काही त्रास नाही त्या बाबतीत. कारण आमचे कपडे आम्हाला धुवावे लागायचे. शाळेत आले की धुवायचे. और स्कूल से आने के बाद कपड़ा धोने के लिए बैठ माझे तर क्षणात कपडे धुवायचे. और मेरे तो शर्ट के कपड़े धोकर हो जाते भिजत घालायचे. और सर में भिगा कर आता असं करायचं, पाण्यातून खाण्यावर काढलं धुतलं लावलं झाले बघा. मळ नाही काय नाही ब्रश नाही काय नाही, तेच घालून दुसऱ्या दिवशी जायचं. स्वच्छ झालेले कपडे, फक्त वास नाही यायचा घाण, बाकीचं डाग तर तसे जातात. म्हणून माझी मोठी बहीण माझे कपडे धुवायची. त्यापेक्षा छोटी बरी होती, ती तरी माझे कपडे धुवून टाकायची, काढायची, घासून घालायची. पण मी कधीच नाही काढत, त्या काही नाही काढत. सांगायचा उद्देश की म्हणजे जर आपली मुलं आज आपल्याला त्रास देतात तर जेव्हा ती लहान असतात ना तेव्हाच त्यांच्या जीवनात शैतान काम करतात. जेव्हा प्रार्थनेच्या वेळेला मुलं बसवत नाही आपण, और जब प्रार्थना के समय पर हम हमारे बच्चों को बिठाते नहीं तब उसी समय शैतान के जीवन में काम करता है. ती वेळ होऊन जाते. अच्छा एकटी प्रार्थना करते, मुलांना खेळायला सोडलं, अच्छा ठीक आहे आता तुझ्या मुलांमध्ये काम कर. और अकेली प्रार्थना के लिए बैठी थी, अपने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया तो ठीक है, अभी उनके जीवन में काम करता हूँ. मला कळालं अर्थ. म्हणून शैतानाला मौका कधी भेटतो जेव्हा अशा काही गोष्टी आपण करतो तेव्हा. मग आपण नंतर आपल्याला ते पछतावा होतो, पण तोपर्यंत खूप वेळ झालेला असतो. और बाद में हमें पछतावा होता है और तब तक समय हो चुका है. आमच्या जोशवा इस्ताला खूप मारलं और हमने हमारे जोशुआ इस्तर को बहुत मारा. म्हणजे महिने इथून नाही महिने. पण मला कधी कधी वाईट वाटतं, पण आता जसे ते मोठे झाले तर मला असं वाटतं की बरं झालं मारलं. और अभी वो बड़े हो चुके तो ऐसा लगता है अच्छा हुआ मैंने मारा. मारलं म्हणून एक तर्फे चांगलंच आहे. और मारा इसलिए एक तरफ से अच्छा ही है. कारण त्याच्यामुळे त्यांच्यात धाक पण राहिला और उसके कारण उनके जीवन में मार्ग भी था और गलत मार्ग पर नहीं गया. मी जिद्द पकडून ठेवलेली 10वी झाल्यानंतर बायबल कॉलेजला जायचं. और मैंने जिद पकड़ कर रखी थी कि 10वीं होने के बाद बाइबल कॉलेज में जाना तो नहीं. कॉलेजला गेला असता तर मार्ग वेगळा झाला असता. और अगर वो कॉलेज में जाता तो उसका मार्ग अलग हो जाता. प्रत्येकाची मेंटॅलिटी. आता जसं रोहिदासने 15वी केली और रोहिदास दादा ने 15वीं की. त्याने मार्ग चुकवला नाही. और वो उसने अपना मार्ग गलत नहीं करवाया. का माहितीये, क्यों मालूम है? लहानपणापासून ते लोक काम करतात. क्योंकि बचपन से वो काम कर रहे थे. त्यांची परिस्थिती त्यांनी बघितली. और उनकी परिस्थिति उससे देखी. ज्या मुलांना लहानपणापासून ऐशोआराममध्ये सगळं भेटतं ना, और जिन बच्चों को बचपन से सब ऐशो आराम में मिलता है ना, ती मुलं कॉलेज म्हणतात ते कॉलेज आनंदी एन्जॉय लाईफ म्हणून ते तशा कॉलेजला जातात. और कॉलेज शिकवण्याच्या उद्देशाने नाही जात. कॉलेज पूरा तो उनको एक आनंद लगता है इसलिए वो कॉलेज में जाते हैं, पर एक शिक्षण लेना है उसके हेतु से वो लोग नहीं जाते. रोहिदास निवृत्ती शिकण्याच्या उद्देशाने गेले. और रोहिदास दादा निवृत्ति दादा सीखने के लिए वो गए. आज ते शिकले म्हणून तुमचा फायदा झाला और आज वो सीखे इसलिए उनका फायदा हुआ ना. आज उंच पदावर आहे, ऊंचे स्थान पर है. प्रभूची स्तुती असो. परमेश्वर की स्तुति हो. तर सांगण्याचा उद्देश शैतानाला मौका तेव्हाच भेटतो जेव्हा आपण त्यांना संधी देतो. और शैतान को मौका तभी मिलता है जब हम उसे संधि देते हैं. ठीक आहे, अब आपण प्रार्थना करूया. तो हम प्रार्थना करेंगे ना. आपण प्रार्थना करू आपले 2 विषयांसाठी. हम प्रार्थना करेंगे हमारे 2 विषयों के लिए. जसं येशू आला सत्यबद्दल साक्ष और देण्यासाठी. यीशु मसीह आए सत्य के बारे में गवाही आणि दी. 6वा पॉइंट आहे शैतानाच्या कामांचा, शैतान आणि त्याच्या कामाचा नाश और करण्याचा. 6वां पॉइंट है शैतान और उसके कार्य को नाश करने के लिए. प्रार्थना करू. तो हम प्रार्थना करेंगे. सब खड़े हो जाएंगे.
हाथ जोड़ना, अपने हाथों को जोड़ेंगे मजा मांगे बोलना। और मेरे पीछे बोलेंगे। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके सामने आते हैं। प्रभु यीशु तू राजा होने के बावजूद फिर भी पिता के बारे में गवाही देने के लिए आप आए हो और आपने अपने पिता की गवाही दी और आपने मेरे जीवन में इसलिए आए हो मैं भी पिता की गवाही दूं। पिता के बारे में सत्य बारे में बताओ। मुझे मदद कीजिए और वैसे भी आप जाने से पहले मुझे कहा है, हम सबको कहा है कि तुम मेरे गवाह हो। और प्रभु यीशु हम अच्छी गवाही देने के लिए मेरा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, मूर्ति में नहीं परंतु जिंदा परमेश्वर आत्मा है और वैसे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। इसी बात की मैं गवाही दूं। प्रभु यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग गया है, मुझे लेने आने वाला है। इसकी गवाही देने के लिए मुझे आप मदद कीजिए। प्रभु यीशु आपने मुझे गवाह बनाया, धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु आप इसलिए आए शैतान और उसके कार्यों का नाश करने के लिए। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में आज भी शैतान के कुछ काम है, इस कार्यों का नाश कर दीजिए। मैं विनती करता हूँ इस वचन के अनुसार कि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए शैतान के कार्यों का नाश करने के लिए। तो इस वचन को मैं स्वीकार करते हुए मेरे जीवन में शैतानी सारे कार्यों का नाश करता हूँ और अपने आप को मुक्त करता हूँ और परमेश्वर के कार्यों को रिलीज करता हूँ। पवित्र पिता आप अच्छे प्रभु मेरे घर में आज भी शैतानी कार्यों का नाश कार्य होता है, उस कार्यों का नाश कीजिए। मेरे घर के किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा जो आज्ञा उल्लंघन करते हैं उनके द्वारा जो भी शैतानी कार्य हो रहा है इस वचन के अनुसार मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे घर में मेरे लोगों में से शैतानी कार्यों को नष्ट कीजिए। आप इसीलिए तो प्रकट हुए हैं। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं आपके कार्य हमारे लोगों में हमारे घर में होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आंखों को बंद ही रखना। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता आए हुए तेरे सभी बच्चों को अपने गवाह बोलकर चुना है प्रभु। तो एक अच्छी गवाही देने के लिए कुछ सहायता करना, आपके राज्य से कभी बाहर निकलने नहीं देना प्रभु। आपने उन्हें गवाही बोलकर देने के लिए चुना है, इसलिए सत्य परमेश्वर उनका आज पिता है। इसलिए अब मेरा पिता कौन है ये बताने के लिए तू लोगों को बताने के लिए इनको तू कृपा प्रदान करना, सत्य परमेश्वर को प्रकट करने के लिए तू कृपा प्रदान करना। इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, इन्हें आपके पंख में सुरक्षित रखना प्रभु। और जैसे यीशु मसीह आपने जाने से पहले कहा कि तुम सब मेरे गवाह हो, तो प्रभु जगत के अंत तक प्रभु सारे जगत तक ये तेरे गवाह है। तो प्रभु एक अच्छे गवाह बनने के लिए मदद करना, इसलिए एक अच्छा मसीह जीवन जीकर
प्रभु मसीह की गवाही देने के लिए तो इन्हें कृपा प्रदान कर। अब इन्हें गवाह बनाया, मुझे भी गवाह बनाया, इसलिए धन्यवाद देते। पवित्र पिता हम प्रार्थना करते तो इसीलिए आया ताकि प्रभु शैतानी कार्यों का नाश करे। तो आज प्रभु इनके सबके जीवन में, मेरे जीवन में जो शैतानी कार्य चालू है, आज उस कार्यों का नाश कर, आज उस कार्यों का नाश कर। यीशु नासरी के नाम से शैतानी सारे कार्यों का नाश कर। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। और आज भी ऐसे घर है प्रभु, उनके घरों में और प्रभु उनके लोगों में आज भी शैतानी कार्य हो रहे हैं, उनके लोगों के द्वारा शैतानी कार्य हो रहे हैं। आज हम यीशु के नाम से उनके सारे शैतानी कार्यों का, शैतान और शैतानी कार्यों का नाश कर, शैतान और शैतानी कार्यों का नाश किया। तूने शैतान को नाश किया है। बाइबल कहता है तूने उसे निकम्मा किया और उसे आज तूने पाताल में डाल दिया है, लेकिन उसके कार्य अभी भी इस पृथ्वी पर हो रहे हैं उन लोगों के बीच में जो आज्ञा उल्लंघन करते। तो इनके घरों में जो लोग आज्ञा उल्लंघन करते, उनके जीवन में कार्य करने वाले सारे शैतानी कार्यों का नाश हो। यीशु के नाम से सारे शैतानी कार्यों का नाश हो जाए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। इन सभी को आपके हाथों में देते, करुणा दया मांगती, छेदा हुआ हाथ मांगती, आपकी करुणा मांगती प्रभु। आपके पंख में सुरक्षित रखना, आपका छेदा हुआ हाथ रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से कृपा रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, इनके मनोरथों को पूरा करना, आज दूसरे दिन भी उपवास करने के लिए सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। तो अभी जैसे हम उपवास प्रार्थना में आए दूसरे दिन, आपने आज जो विषय रखा है आज प्रभु के सामने बोलो। जो भी विषय रखे, सारे विषय जो कल रखे थे आज दूसरे रखे हुए हैं, अपने सारे विषय प्रभु के सामने रखो। पवित्र पिता, इन्होंने जो जो विषय रखे आपने सुने हैं प्रभु, और आप हमारे सारे उपवास प्रार्थना के विषय सुनते हो और उत्तर देते हो। इन सबके मनोरथों को पूरा करने वाले आप पवित्र पिता हो प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं। इन सबकी सुधी लेना, इन सबकी रक्षा करना, आंखों के पुतली के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना और सदा आप में मगन रहने के लिए सहायता करना प्रभु। रक्षा करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।